बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल व करम से बाखरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है। जो दोस्त भाई बकरा मंडियों में, मवेशी मंडियों में जाते हैं जानवर परचेज करने के लिए, उनके लिए एक खास जो पैगाम है कि आजकल मंडियों में काफ़ी ज़्यादा ये फ्रॉड पाया जाता है। तो जो नए मेरे दोस्त भाई हैं मंडियों में जाते हैं, वो इन बातों से जो है ना वो ज़रूर आगाह रहें, ज़रूर जो है ना इन पर गौर करें, इन चीज़ों को अपने जहन में रखें। तो जो मेरे दोस्त भाई कभी मंडियों में कम गए हैं या पहली दफ़ा जाने का मौका मिला है, तो ये बातें ज़रूर जहन में रखें कि कोई भी जानवर खरीदते हैं, चाहे कोई बकरी बकरा खरीदते हैं या कोई बड़ा मवेशी खरीदते हैं, तो उस को खरीदने से पहले उसकी तसल्ली कर लें कि ये चीज़ कोई चोरी की तो नहीं है, क्योंकि आजकल चोरियां आम हो रही हैं। ज़्यादातर जो है ये छोटे जानवरों बकरियों और बकरों की ज़्यादा चोरियां हो रही हैं और चोरी शुदा माल जो है ना वो लोग मंडियों में जाकर सेल कर देते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि वो बेचने वाला तो बेच के साइड पे हो जाता है, तो आगे खरीदने वाला फंस जाता है उधर। तो इसलिए पहले तसल्ली कर लें, उस बंदे का सबसे पहले शनाख्ती कार्ड चेक करें, हो सके तो उसकी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर बना लें, उस बंदे का थोड़ा सा शॉर्ट सा वीडियो क्लिप बना लें, ताकि अगर इस तरह का कोई मसला बनता भी है तो आपके पास जो है वो प्रूफ होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब पर्ची बनवाते हैं तो उस बंदे का मुकम्मल एड्रेस उधर लिखवाया करें और उसके बाद जो है ना वो चीज़ आप उससे ख़रीदा करें, ताकि आप जो है ना वो एक बड़ी मुसीबत से बच सकें। ये फ्रॉड आज कल आम जो है वो मंडियों में चलता है, तो इससे बाखबर। दूसरी बात कि जब भी जानवर ख़रीदें मंडी के अंदर से ख़रीदें, मंडी से बाहर कुछ लोग वो जानवर पकड़ कर खड़े होते हैं। किसी ने बकरा पकड़ा होता है, किसी ने बकरी पकड़ी होती है, बच्चों वाली होती है, गब्बन बकरी होती है। तो ऐसे लोगों से जो है ना वो कभी भी जानवर ना ख़रीदें। जो मंडी से बाहर आपको सेल कर रहा है और सस्ते दामों दे रहा है और वो आपको इन बातों में मुतमिन करेगा कि अंदर सेल करेंगे तो आपको पर्ची पड़ जाएगी, तो पर्ची का ख़र्चा आपको बच जाएगा। तो आप पर्ची का लालच ना करें, क्योंकि वो जो बाहर लोग खड़े होते हैं तकरीबन 50% वो मशकूक लोग होते हैं। ठीक है, उनकी कोशिश होती है कि अगर मंडी में हम गए पर्ची कटेगी, हम पकड़े जाएंगे। इसलिए जो नए लोग हैं वो उनकी कोशिश होती है कि उनके हाथों हम बाहर सेल कर दें और यहाँ से ही निकल जाएं। तो इन लोगों का भी आप ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जब भी जानवर ख़रीदना है मंडी के अंदर से ख़रीदें, बाहर से ना ख़रीदने वाली गलती ना करें। अगर बाहर से ख़रीदने भी है तो किसी के घर से ख़रीद लें, किसी के डेरे से ख़रीद लें, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो मंडी के बाहर खड़े होते हैं, तो इस झांसे में बंदे को फंसाते हैं कि मंडी के अंदर जो है ना वो पर्ची पड़ जाएगी, वो ख़र्चा आपको इधर बच जाएगा। तो ऐसे लोगों से जो है ना वो गुरेज करें। और तीसरे नंबर पर यह काम होता है कि बाज़ औक़ात जो है ना ये आपस में मिले होते हैं। जो लोग बाहर जानवर पकड़ के खड़े होते हैं, उन्हीं की ग्रुप के कुछ लोग जो है ना वो साइड पे होते हैं। जो ही वो आपके साथ सौदा तय करता है बेचने वाला, रस्सी आपको पकड़ाता है और ख़ुद गायब हो जाता है। वो गायब होने के साथ ही जो है ना वो दूसरा 2-3 बंदे जो है ना वो सामने आ जाते हैं और आपको घेर लेते हैं कि ये जानवर तो हमारा चोरी हुआ था, आपसे मिला है, बरामद हुआ है, चलो जी हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। तो उस वक्त तो जो है ना वो एक आम बंदा जो जिनको इस फ्रॉड से आगाह नहीं होता है, वो फंस जाता है उधर और वो अच्छे खासे जो है ना वो बंदे से पैसे भी बटोर लेते हैं। वो बेचारा अपनी जान छुड़ाने की खातिर जो है ना उनकी डिमांड पूरी करता है, तो वो जानवर से भी जाता रहता है और बल्कि उससे अलावा भी जो है ना उससे वो काफ़ी रकम बटोर लेते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, ख़ासकर जो नए मेरे दोस्त हैं मंडियों का चक्कर लगाने की तैयारी कर रहे हैं या लगाते रहते हैं, तो इस तरह के कामों से जो है ना वो बाखबर रहें। तो बाकी अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। दूसरा ये है कि जो भी जानवर खरीदते हैं
اس کو تسلی سے چیک کر لیا کریں۔ اگر قربانی کے لیے آپ کوئی بکرا خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے سینگ بالخصوص چیک کر لیا کریں، اس کی ٹانگیں چیک کر لیا کریں کہ اس کی ٹانگ کوئی ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، یا سینگ جو ہے نا وہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ تو نہیں لگایا گیا ہے، یا کوئی ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، اس چیز کی تسلی کر لیا کریں۔ اسی طرح بڑا جانور اگر کوئی خریدتے ہیں تو اس کے دم وغیرہ کو بھی چیک کر لیا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دم وہ اتر جاتا ہے، وہ ایلفی وغیرہ سے یا کوئی سلائی وغیرہ کر کے ٹانکے لگا کے انہوں نے دوبارہ فٹ کیا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی تسلی کر لیا کریں۔ اور سب سے جو ہے ضروری جو پیغام آپ کو اس ویڈیو میں دینا تھا وہ یہی ہے کہ چوریاں عام ہو رہی ہیں اور چوری شدہ مال جو ہے منڈیوں میں سیل ہو رہا ہے، تو اس کی پہلے تسلی کر لیا کریں تاکہ آپ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ شارٹ سی ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔